सो यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है। भगवान से कहा, भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं, द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुना, तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे ही गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ अब ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया, और जे भी चिता में आग लगा दे हुआ बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा, उठा, बोले यार डुबकी मारती है क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी तो डुबकी मारी है तुमने। बोले क्या था? बोले यही मेरी माया। तभी हम पीछे पलट रस्ते जब हम मंदिर में प्रभु के दर्शन कर रहे हों और उसी समय कोई संत भगवान मंदिर में दर्शन के लिए आए, तो हमें संत भगवान को देखकर उनके दर्शन करने चाहिए या अपने प्रभु के दर्शन करते रहना चाहिए? शास्त्र आज्ञा करता है गुरु के सिवा मंदिर में भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध है कि जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कोई आया आपका रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, आप उनको नेत्र हटा दिए, उनसे बात करने लगे, उनसे मिलने लगे, सेवा अपराध लागू हो गया। तो जैसे कोई संत भगवान आए, हमारी दृष्टि गई, एक बार उनसे आंख मिलाया और मानसिक ऐसे दंडवत की और प्रभु के दर्शन करने लगे, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि संतों को पता है बात। और जब प्रभु से अलग हटे तो तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करे। लेकिन गुरुदेव पधारे तो ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव पधारे तो प्रभु की दृष्टि हटा करके और गुरुदेव को साष्टांग, क्योंकि गुरुदेव को प्रभु से अधिक मानने के लिए आज्ञा की गई है। प्रभु ने स्वयं कहा मेरे से भी अधिक बढ़ करके गुरुदेव को मानना चाहिए। तो गुरुदेव पधारे तो साक्षात उनकी फिर साष्टांग दंडवत करे, और संत भगवान और पधारे उनको दंडवत करके भगवान के दर्शन करते रहे, और जब प्रभु से अलग हटे ऐसा उनके दंडवत करते। ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, ग्रस्त कार्य होते हैं, ऑफिस जाना होता है, ऐसे में भजन बहुत बाधित होता है और करना भी चाहे तो हो नहीं पाता। महाराज जी ऐसे में आपका मतलब? करना चाहे तो हो नहीं पाता ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि युद्ध से बढ़कर के कोई कर्तव्य कर्म मुझे तो समझ में नहीं आता। जब भगवान ने अर्जुन जी से कहा मामूल स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो हमें लगता है कि हर कार्य भगवान का भजन करते हुए हो सकता है। तो जब हम एकाग्र होकर अपना कार्य कर रहे हो, भगवान को भूल गए हो, तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे, और शेष समय बार बार आप ऐसा प्रयास करें कि राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जिसको जो प्रिय लगे वो नाम बराबर जपने का प्रयास करें। ऑफिस जा रहे नाम जप कर रहे, बैठ गए नाम जप कर रहे, लैपटॉप में काम कर रहे, 1 घंटा काम किया, कृष्णार्पणम मस्तु, 1 घंटे को कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर समय को भगवान को अर्पित कर दिया। ऐसे 8 घंटे या 12 घंटे जो हम ड्यूटी करते हैं, जो काम करते हैं, वो सब भगवान को समर्पित कर दे, और बीच बीच में नाम जपने का प्रयास करें तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है आप प्रयास कीजिए, हारिएगा नहीं, उत्साह बढ़ाइए, और हर कार्य के बीच में राधा राधा बोल लीजिए, फिर कार्य करते रहिए, तो आपका परम मंगल हो जाएगा, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान के नाम में पाप नाशक शक्ति है, जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो दुख ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें लगता है खूब नाम कमाकर भंडारा करने, मंदिर बनवाए, पुजारी बिठा दे वहाँ, तो महाराज जी दोनों में से कौन सा उत्तम है? उत्तम की बात कहते हैं, मनमानी आचरण करके भंडारा खवाओगे और पुजारी बैठा दोगे तो नरक जाओगे। मनमानी पैसा कमाओगे, मनमानी शब्द है मनमानी, मनमानी में अधर्म भी आता है। धर्म से धन कमाएंगे, धर्म से, जो दान शब्द है वो है कि धन मेहनत से कमाया, धर्म से कमाया, तो 100 रुपए में 10 रुपए दे सकते हो किसी को, 90 रुपए तुम प्रयोग करो और 10 रुपए
किसी गरीब को, बीमार को, किसी को भी दे सकते हो। ये तुम्हारा दान बढ़िया रहेगा, धर्मयुक्त रहेगा। जैसे आप 10 लाख रुपए पापाचरण से कमाए और 1 लाख रुपए संत को दे दिए, और वो संत जब वो 1 लाख रुपए प्रयोग करेगा तो उसकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी, तो आपका वो पाप तो बना ही, और संत का भजन न कराने का वो पाप बना, दोनों तुम्हें नरक ले जाएंगे। मनमानी आचरण से तो ये भूल कर रहे हैं जो लोग मनमानी पापाचरण करके सोचते हैं 10-5 लाख संतों को दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। नहीं, तो वो नरक जाओगे, और संत की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आपको भी नरक जाना पड़ेगा।